अभी वॉशरूम में आती तो मैं आपकी बात कराती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। यार अनम, जल्दी जल्दी कुछ चूज कर लो, सुहाग के घर भी जाना है। मशीन चलते हैं। माम, अनम कहाँ रह गई है? अभी तक घर नहीं आई, फोन भी नहीं उठा रही। सुबह घर से नाराज गई थी। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अल्लाह खैर करे, कहाँ चली गई है? हौसला रखिए, मैं भी फोन कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है। आप इस वक्त यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं? आप अपने काम से काम रखें। होते कौन है पूछने वाले? और हाँ, ये आपने किराया दिया था ना रिक्शे का, ये रखें। मैंने पैसे वापस लेने के लिए तो नहीं दिए। मेरा आपका कोई ताल्लुक नहीं है, ये लें, पैसे रखें। ताल्लुक बन भी तो सकता है। आपका और मेरा टकराव बार बार यूं ही तो नहीं हो रहा। इतनी खुशफहमियां ना अच्छी नहीं होती। इतनी खुशफहमी से तो जिंदगी चलती है। और वैसे भी आप मुझे अच्छी लगती है। मम्मी आप फिक्र नहीं करें, आप ही आ रही हैं। लो, वो आ गई। कहाँ थी तुम? ये कोई वक्त है घर आने का? कोई शर्म नहीं आती तुम्हें? कहाँ गई थी? सना के साथ थी, नेहा के लिए गिफ्ट लेने थे बर्थडे के। नेहा नेहा, तुम लोग तो पागल हो गए हो। सालगिरह क्या हो गया, अज़ाब ही हो गया। दिखाओ मुझे क्या लिया। अनब, मैंने कहा मुझे दिखाओ इसके अंदर क्या है। अनब दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे। देख ले। ये क्या है सब? क्या है ये सब? सच सच बता दो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नेहा के लिए गिफ्ट्स लिए। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से हैं? उधार लिए मैंने पैसे। क्या उधार लिए? हाँ तो क्या करती, जब आप लोग मेरी जरूरतें पूरी नहीं करेंगे तो मुझे उधार ही लेना पड़ेगा ना। आप ही, आपको जरा सी शर्म नहीं है उधार लेने से पहले? शर्म मुझे तब आती जब मैं बगैर गिफ्ट उसकी बर्थडे पर जाती। हाय, मेरी बेटी कितनी दिलेर है ना। कितने पैसे उधार लिए? 5,000। 5,000? इतने पैसे कहाँ से वापस करोगी? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने उधार लिया ना, वापस कर दूंगी खुद ही। अनम, अगर ये हरकत तुमने दोबारा की ना तो माफ नहीं करूंगी तुम्हें मैं। अब्बा आ गए। अभी अब्बा को कुछ भी मत बताना, थके हुए आए, मैं आराम से बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। अनम कहाँ है? अब्बा अपने कमरे में है। अरे जाओ, उसे बुला कर लाओ। उसके पैसों का बंदोबस्त हो गया है। अरे जाओ ना, जल्दी से बुला कर लाओ उसे। जी अब्बा। मैंने भी खामखा अम्मा की मदद कर दी। पता नहीं क्या मुसीबत है, कहाँ रह गई है वो। मैं बुला रहे हैं। क्यों, क्या हुआ है? कुछ आके पूछना। और आप ही देखो, अब्बू के सामने ज़्यादा ज़बान न चलाना। अम्मा ने उनको कुछ नहीं बताया। हाँ तो बता देना, जरा सी कसर रह गई उसको पूरी कर देंगे। एक तो आप ही खुद गलती करती हो, मानती भी नहीं हो। क्या किया है मैंने? मेरी गलती है। अम्मा से उधार लिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई है ये? तुमने अंबर आप ही से उधार लिया है? उससे अपनी बेटी का उदास चेहरा देखा नहीं जाता। आज जब मैं दफ्तर में था तो इतना परेशान था कि समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। वो तो अल्लाह भला करे मुदस्सिर साहब का, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने फौरन मुझे 5,000 रुपये उधार दे दिए। अब्बा, किसी खास जरूरत के लिए उधार उठाना ठीक है, लेकिन ऐसी फजूल ख्वाहिशात के लिए ना उधार नहीं लेना चाहिए। बेटा, जब माँ बाप औलाद की ख्वाहिश को पूरा ना कर सके तो उनके दिल पर क्या गुजरती है, जब आप लोग नहीं समझोगे।
और औलाद इतनी सरफिरी कि खुद ही जाके सहेली से उधार ले लिया। नहीं बेटा नहीं, अब तुमने किसी से उधार नहीं लेना। ये पैसे अपनी सहेली को वापस करो। और हाँ, उसकी सालगिरह है कब? कल। अच्छा बेटा जाओ, जाके खुशी से तैयारी करो और सुबह याद से गिफ्ट भी लेना। अरे लो ना बेटा, रख लो ना। अब्बा आपके लिए खाना लाऊं? नहीं बेटा, मैंने घर का राशन लाना है। कल भी राशन नहीं ला सका था, मैं लेकर आता हूं। चाय की पत्ती है और ना दूध, और चले हो तुम चाय बना। ये घरदारी तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई। ये लो गुलखान, ये तुम्हारा प्रॉफिट। शुक्रिया बाजी। बस गुलखान अब नवीद को भी अपने जैसा माहिर कर दूंगा बाजी, कर दूंगा। बस ये हमारा किसी बात में दखल नहीं दे, जो मैं कहूं बस वही करे। सुन लिया नवीदा? अच्छा आमना सुनो, मुझे ना तुमसे एक ड्रेस चाहिए था, इमरजेंसी है। मुझे अपनी दोस्त की बर्थडे पे पहनना है। इमरजेंसी क्यों? अचानक से बर्थडे प्लान कर ली, वरना मैं शॉपिंग कर ली थी जाके। मेरे पास अभी कुछ है नहीं, तुम दे दोगे अपना अच्छा सा ड्रेस? ओह अच्छा, तुम कोई ड्रेस निकालो ना, मैं कल पहन के वापस कर दूंगी तुम्हें। वो सुनो, निगत खाला कहाँ पर है? वो अपनी एक दोस्त के घर गई है। तुम्हें पता तो है उनकी कितनी सारी दोस्तें हैं। हाँ, ये देखो, ये ना कुछ मेरे बहुत अच्छे अच्छे हैं सूट, देख लो। दिखाओ, तुम्हारे पास तो बड़े कपड़े हैं। और तुम ये वाला पकड़ो। कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा लग रहा है, और ये कलर भी तुम पे कितना सूट कर रहा है। तो फिर ना तुम ऐसा करो, मुझे ये वाला दे दो। सही। अच्छा हाँ, इसके साथ की ना मेरे पास पर्स और ज्वेलरी भी रखी है, बहुत अच्छी है, वो भी दे दो। और आई थिंक जूता भी होगा। हमारा और मेरा साइज भी एक है। ठीक है। वो सुनो, थैंक यू सो मच यार, लेकिन तुम निकत खाला को ना कुछ नहीं बताना, वो सारे मोहल्ले में डंडोरा पीट देती है। फिक्र ना करो, किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं इसके साथ की ना चीजें निकालती हूँ। हाँ, रुको। अस्सलाम वालेकुम जफर भाई। वालेकुम सलाम शाकिर मियाँ, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जफर भाई, ये जितना भी सामान लिस्ट में लिखा है ना, ये निकलवा दें। महीना शुरू होते ही राशन की फिक्र पड़ गई। क्या करूं जफर भाई, महंगाई भी तो दुगनी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जफर चचा। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब वो मुझे चाय की पत्ती और दूध तो मिल गया था, लेकिन रैक में चीनी नहीं मिली। हाँ, चीनी अभी स्टोर से निकाली नहीं है। चाय पीने का मूड हो रहा है बेटा? जी, खाना तो मैंने ऑफिस के बाद बाहर से ही खा लिया था। अब चाय बनाने लगा तो सामान नहीं था। आप तो समझते हैं चीज़ों को। शुरू शुरू में ऐसा ही होता है बेटा, आहिस्ता आहिस्ता सब सेट हो जाएगा। शाकिर मियाँ, ये फराज हैं, बैंक में मुलाजिम है और मेरे घर में किराएदार हैं। और फराज मियाँ, ये शाकिर साहब हैं हमारे पड़ोसी, बहुत शरीफ और नेक हमसाए हैं। तो कहाँ से आ रही हो बेटा? मैं आमना के घर गई थी। ओह अच्छा अच्छा। हाँ, ये फराज हैं
हमारे हमसाए और आज हमारे मेहमान भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे बेटा अपना ही घर समझो। जी जी, अपना ही घर। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। राहत, ये फराज हैं हमारे हमसाए और आज हमारे मेहमान भी हैं। चाय तो बनाओ इनके लिए। चाय बनाओ। माम को बोलते हैं। वो पढ़ाई कर रही है। नहीं नहीं आंटी, चाय की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो तो अंकल ने फोर्स किया तो। क्यों नहीं जरूरत? पहली बार आए हो हमारे घर। बेटा चाय बनाओ, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ। बेटा अरे फराज बैठो ना जी। अंकल आपने बिला वजह मेरे लिए घर वालों को जहमत। अरे कैसी जहमत बेटा। अच्छा तुम बैठो, मैं जरा हाथ धोकर आता हूँ। जी। लगता है चाय बहुत गुस्से में बनाई है, इसकी रंगत बता रही। हाँ तो मत पियो ना। जरूर पियो। नखरे किस बात की दिखा रहे फिर? आप हर वक्त गुस्सा करती हैं या मुझे देख के आपको गुस्सा आ जाता है? कुछ लोग होते ही गुस्से के काबिल हैं। मेरा कसूर बता सकती हैं आप? चाय पियो, चलते बनो, ठीक है? आप सारे मेहमानों को ऐसे ट्रीट करती हैं? तुम जैसे घर आए जबरदस्ती के मेहमान को चाय पिलाते रही हो, और क्या करूं? लेकिन बात मुस्कुरा कर प्यार से भी तो की जा सकती है। कुछ नहीं। एक तो ये अब्बा भी ना पता नहीं किस किस को उठा के घर ले आते हैं। किसकी बात कर रही हैं आप? फराज की और किसकी? फराज? कौन फराज? वही जो सफा चचा के यहाँ नया किराएदार आया है। तुम्हें उसके बारे में इतनी मालूमात कैसे मिल गई? फजूल बातें मत करो। अच्छा कहाँ है वो? चला गया, अब्बा के साथ था, चाय पिलाई थी मैंने। तुमने उसको अपनी बदमजा चाय पिला दी? क्या मतलब बदमजा? जिंदगी में कभी अच्छी चाय नहीं बनाई, हिम्मत वाला ही होगा जो पी ली। जी नहीं, अब्बा से कह रहा था कि बहुत अच्छी चाय है। फिर तो सच्ची में खिसका हुआ है, शायद तुम्हारा दिल रखने के लिए कह रहा हो या तंज कर रहा हो। वो एक तो तुम बाल की खाल निकालती हो, मुझे क्या, मेरी बला से। खैर तुम ये देखो, आमना से लेके आए कैसे। जाओ अंबर, किधर होते हैं? फोन क्यों उठा रही थी? क्या बाय? आपी नंबर से बहुत मशहूर अंदाज में बात कर रही हो, आखिर मसला क्या है? हर चीज में टांग नहीं डाया करो, अपने काम से काम का करो, समझी? क्या मसला है? बाजी आपके 4 लाख रुपए, आपका बहुत शुक्रिया, मेरे मुश्किल वक्त में काम आई। बस वो बेटी की शादी की तारीख भी फिक्स थी और भी मसले थे। नजमा, तुम पूरे 9 माह और 10 दिन के बाद आई हो। हाँ वो शगुफ्ता बाजी, बस पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। अभी अभी इंतज़ाम किया है पैसों का, तो आपके पास आ गई। लेकिन ये तो 4 लाख रुपए है। जी 4 लाख रुपए, मेरा जेवर वापस कर दें, थोड़ा रहम कर ले। ये जेवर तो मेरा अपना भी नहीं था, बहन से लेकर आई थी। मैं क्या करूं? ये रख लो, मेरा ख्याल है इसमें से मेरे प्रॉफिट की रकम निकल आएगी। खुदा के लिए शगुफ्ता बाजी इतना जुल्म मत करें, रहम कर ले, अल्लाह का वास्ता है। आप इसमें से थोड़े पैसे ले लें, 10,000 ले लें, 20,000 ले लें, बाकी रहने दें, माफ़ कर दें। आपको नहीं पता
मेरे घर में कितना लड़ाई झगड़ा होगा। और वैसे भी ये सारा जेवर मैंने अपनी बहन से लिया था, उसने अपने ससुराल से चोरी छुपे मुझे दिया था। अब अगर उसके ससुराल में पता चल गया तो बहुत हंगामा होगा। जाओ, जब प्रॉफिट के पैसे पूरे हो जाएं फिर आना और अपना जेवर ले जाना। शाबाश, जाओ। आज तो तुम पहचानी ही नहीं जा रही, और ये ड्रेस कितना सूट कर रहा है तुम पे। जी हाँ, आप पे ड्रेस बहुत सूट कर रहा है। थैंक यू। अनम, तुम्हारा फोन काफी देर से बज रहा है, उठा क्यों नहीं रही हो? ये पार्टी कितनी अच्छी है ना, मैंने ऐसा इवेंट पहली बार अटेंड किया है। हाँ अनम, योर कॉल। बेटी ने मेरे साथ क्या ड्रामा रचाया हुआ है, बुलाया उसे, कहाँ है वो? मैं उससे खुद बात करती हूँ। आप ये क्या कह रही हैं रेहाना बहन? आप आराम से बैठे ना, आराम से बात करें। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, मैं अपनी बेटी अंबर को लेने आई हूँ। वो तो यहाँ आई नहीं। अनम ने मुझे खुद फोन करके कहा है कि वो यहाँ आई हुई है नोट्स बनाने। बल्कि आज भी अनम और अंबर ने मुझे फोन करके यही बताया है। ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? देखिए मेरी जवान जहान बेटी है, कहाँ गायब किया इसको? बल्कि मैं अपने मियाँ को फोन करके यहाँ बुलाती हूँ कि यहाँ पुलिस बुलाए। पुलिस? खुदा के लिए पुलिस को ना बुलाए, वहाँ हमारी बदनामी होगी। देखिए बहन, इस मसले को मिलकर हल करते हैं। अगर पुलिस को बीच में डाल लिया तो दोनों घरों की बदनामी हो सकती है। तो फिर कहाँ है अनम? बुलाए उसे। अपनी दोस्त की सालगिरह पर गई है। लीजिए, आज फिर टकराओ। आज ईंट का जवाब पत्थर से नहीं। उठा लो। अंबर कहाँ है? मुझे नहीं पता। तो कल तुमने खुद मुझे फोन करके कहा है कि अंबर तुम्हारे साथ नोट्स बनाने गई है, और आज तुम झूठ बोल रही हो कि वो तुम्हारे साथ आई नहीं। ऐसा क्यों कर रही हो हमारे साथ? अनम, बताओ सच क्या है? अब्बा, मुझे अंबर ने ऐसा करने के लिए बोला था। क्यों? मुझे नहीं पता। देखिए, इसको सब कुछ पता है, ये उसके साथ मिली हुई है। सच सच बताओ, वरना वो तुम्हारा वो हाल करूंगी तुम याद रखोगी। बोलो, सच बताओ। अंबर दिलावर से मिलने गई थी, वो उससे मोहब्बत करती है, मगर उसके अम्मी अब्बू नहीं मान रहे थे। देख लिया आप लोगों ने किस तरह इसने उसका साथ दिया। अगर मेरी बेटी भाग गई ना घर से, उस जुर्म में ये भी बराबर की शरीक है। मैं अभी खालिद साहब को फोन करती हूँ कि वो फौरन जहां पुलिस लेके आए। खालिद साहब, अंबर यहाँ नहीं है और तुम फौरन पुलिस लेके इनके घर पहुंचो। भाड़ में गई है ऐसी इज्जत, जिस इज्जत की हिफाजत कर रहे थे ना, आपकी बेटी ने अंबर के साथ मिलकर इसको तार तार कर दिया। अंबर को तो सजा मिलेगी मिलेगी, लेकिन अनम भी नहीं बचेगी।
चाचा क्या हुआ? शाकिर साहब के घर के सामने पुलिस खड़ी है। अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। शाकिर साहब तो बहुत शरीफ और नेक इंसान है। तुम ठीक कह रहे हो। बताओ, कहाँ गायब किया है लड़की को? मैंने कुछ नहीं किया सर। इस लड़की ने अंबर को 10 बार कॉल्स किए और मैसेज भी सेंड किए कि मुझसे जल्दी राब्ता करो, मैं बहुत परेशान हूँ। देखा, उसके साथ मिली हुई थी। अगर ये उसकी वफादार सहेली होती ना तो उसके इरादों से हमें आगाह करती, पर इसने ऐसा नहीं किया। खालिद, अंबर ने वही किया जिस बात का डर था, पर ये लड़की उसके साथ बराबर की शरीक है। आप इनसे पूरी तरह पूछताछ करें। ये भी बताएगी कि अंबर कहाँ गई है। हमें हमारी बेटी हर सूरत में चाहिए। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। नहीं, इसे थाने मत लेके जाइएगा, हमारी बहुत बदनामी होगी। ये बातें आपको अपनी बेटी को पहले समझानी थी ना। मैडम, कपड़े चेंज करके आओ। थाने जा रही हो, शादी में नहीं जा रही हो। जो रुकती नहीं, दुआ है ये ऐसी जो लगती नहीं, मर्जी में तेरी तो कुछ भी नहीं। बंदिया ना कर अपनी, हर सू खुदा है तू कुछ भी नहीं। झल्ला कमला निमाड़ा है, फिर किस गल दा पंगा तू पाड़ा। तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ करता हूँ ना। अब्बा, लेकिन बेटा तुम घर जाओ ना। शाबाश, मैं कुछ करता हूँ, फिक्र मत करो। जाओ, शाबाश। सफर भाई, ये सब क्या हो गया? मेरी बेटी तो। आप परेशान मत हो, अल्लाह खैर करेगा शाकिर भाई। मेरा एक कजन है शाहनवाज, वो पुलिस में, उसे फोन करता हूँ, पर हमें भी पुलिस स्टेशन के पीछे जाना चाहिए। ठीक कह रहे हो बेटा। शाकिर भाई, हम सब आपके साथ चलेंगे। चलें शाकिर भाई? चलो बेटा। अम्मा आंखें खोलें। अम्मा, राहत क्या हुआ है? राहत बोलो बेटा। होश करें। अनम आ गई। कुछ नहीं हो बेटा, क्या हुआ है? इसे यकीन नहीं आ रहा कि अनम ऐसा कर सकती है। सुना है कि झूठ बोल के अपनी सहेली को घर से भगा दिया। ये कोई छोटी बात तो नहीं है, ऊपर से पुलिस थाने ले गई है। अल्लाह माफ करे, कितनी बदनामी हो रही है पूरे मोहल्ले में। जाओ, अपने अपने घर जाओ तुम लोग। एक तो वैसे ही राहत की तबीयत ठीक नहीं है, उस पर से तुम लोगों की बातें। निकलो यहाँ से। जा रहे हैं। अनम के बारे में पता चले तो बता देना। हम तो सिर्फ राहत का दुख बांटने आ गए थे। आज तो मुश्किल ही आएगी, लगता है रात थाने में रहेगी। नहीं, अल्लाह ना करे। अच्छा चलो बाबा, चलो। राहत बेटा, बताओ अनम ने किया क्या है? पुलिस क्यों पकड़ के ले गई उसे? मैंने तो सुना तो मैंने तो पैरों से जमीन ही निकल गई। उसके बेवकूफ है। माम, तुम बताओ बेटा, क्या हुआ था? आखिर ये हार मेरा हो ही गया। जिस दिन नजमा इसे लेके आई थी, उसी दिन मेरा दिल इस पे आ गया था। अम्मा, अम्मा, गजब हो गया। क्या खबर ले आए आप? वो अनम को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्यों? पता नहीं, पुलिस की गाड़ी आई और अनम को बिठा कर ले गई। अम्मा, ये हंसने की बात तो नहीं है। मुझे हंसी आ रही है।
मुझे बहुत हंसी आ रही है। जिस तरह शाकिर बढ़ बढ़ के मुझे बातें सुना रहा था, अपनी हलाल की कमाई पे अकड़ रहा था, आज उसकी उसी हलाल की कमाई पे पलने वाली शरीफजादी ने माँ बाप की इज्जत का तो निकाल दिया ना जनाजा। अम्मा सच कह रही है तू भी, बड़ी अकड़ थी इन लोगों को। वाह मेरे मालिक वाह, कितनी जल्दी तूने मेरा बदला ले लिया। कैसा बदला? तू नहीं समझेगा। अभी गुल खान को बुलाती हूँ, उसके साथ जा और जाके उसकी जमानत करा के ला। हमारे खानदान की बच्ची है, उसे ज्यादा देर थाने में नहीं रहना चाहिए। अब हम जमानत क्यों करवाएं? उन बेचारे कंगलों के पास कहां से आ गए पैसे। सोचो, जब अनम की जमानत मेरे पैसे से होगी तो शाकिर और राहत की रही सही अकड़ भी खाक में मिल जाएगी। फिर काहे का झगड़ा, काहे की बातें।